प्यारे दोस्तों नमस्कार। और आइए आज मैं आपको कुछ क्लास के बारे में बातें बताने वाला हूं, जैसे कि क्लास है क्या, क्लास होती कितने प्रकार की हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने वाला हूं। किंतु यदि आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम सीधे क्लास की ओर चलते हैं। आप लोग हेडिंग बनाएंगे क्लास। क्लास को हिंदी में बच्चे कहते हैं उपवाक्य। सारी बच्चों डिफिनीशन लिखिएगा। क्लास इज आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a subject and a predicate। बच्चे ये क्लास की डिफिनीशन है। कहने का मतलब ये है कि क्लास जो है ऐसे शब्दों का समूह होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसी को हम क्लास कहते हैं। तो आगे लिखिएगा। क्लास 3 प्रकार की होती है। क्लास 3 प्रकार की होती हैं। पहला लिखिएगा बच्चे, प्रिंसिपल क्लास होती है। दूसरा बच्चे आपका होगा कोऑर्डिनेट क्लास। और जो तीसरी क्लास होती है प्यारे बच्चे वो होती है सबऑर्डिनेट क्लास। बच्चे ये आपकी 3 प्रकार की क्लासेज हैं। क्लास देखिएगा, पहला प्रिंसिपल क्लास, दूसरा कोऑर्डिनेट और तीसरा सबऑर्डिनेट क्लास होती है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिफाइन करके बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, जरूर बातें समझ में आएंगी। तो इसको मैं मिटा देता हूं बच्चे, फिर आपको एक एक हेडिंग डाल करके उसके बारे में बातें बता करके एग्जाम्पल समझाता हूँ। हेडिंग बनाइएगा बच्चे, प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास जो होती है बच्चे ऐसी क्लास जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है, उसे प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। बच्चे इसमें क्या है कि कोई भी कंजंक्शन नहीं होगा। जो प्रिंसिपल क्लास होगा वो कंजंक्शन से मुक्त होती है। चलिए एग्जांपल देखिएगा। जैसे कहा जाए आई नो द मैन हु वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस लास्ट नाइट। मैंने लिखा बच्चे कि आई नो द मैन हु वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस लास्ट नाइट। तो बच्चे याद रखना, मैं उस आदमी को जानता हूँ, हु मीन्स जो, वाज अरेस्टेड पकड़ा गया, बाय द पुलिस के द्वारा, लास्ट नाइट मतलब जो बीती हुई रात को पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, मैं उस आदमी को जानता हूँ। तो बच्चे ये आपकी जो क्लास है ये क्या है, ये कंजंक्शन से मुक्त है और यही आपकी पीसी है, प्रिंसिपल क्लास है। और ये आपकी क्लास है और ये कैसी क्लास है आपको आगे समझ में आएगा। अभी मैं यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करने वाला हूँ, आपको सिर्फ पीसी जानना भी, प्रिंसिपल क्लास जानना है। अगला देखिए, आई
met a man who is very tall। मैं उस आदमी से मिला था जो बहुत लंबा है। तो बच्चे आई मेट ए मैन, मैं उस आदमी से मिला जो क्या है, बहुत लंबा है। तो बच्चे ये आपका पीसी हुआ और ये आपका अदर क्लास है, याद रखिएगा। ये भी आपका जैसे कि सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और कौन सी क्लास, केवल सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट होती हैं, किंतु ये सबऑर्डिनेट है। आगे आपको बताता हूँ भी कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट के बारे में। तो बच्चे इस तरीके से आप प्रिंसिपल क्लास समझ चुके हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कोऑर्डिनेट क्लास, जिसको मिटाता हूँ बच्चे। बच्चे हेडिंग बनाइएगा आप लोग, कोऑर्डिनेट क्लास क्या है। कोऑर्डिनेट क्लास लिखिएगा, ऐसी क्लास जो प्रिंसिपल क्लास के समान हो उसे कोऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। कोऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, कोऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। सॉरी बच्चों, कोऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे कहा जाए राधा वर्कड हार्ड, राधा कठिन परिश्रम की, बट सी फेल्ड, लेकिन वहाँ फेल हो गई। अगला एग्जांपल देखिए, आई वेंट टू कानपुर एंड माई फ्रेंड केम अक्रॉस मी। बच्चे मैं कानपुर गया और मेरा दोस्त वहाँ मुझसे मिला। तो बच्चे याद रखना ये आपकी कोऑर्डिनेट क्लासेस हैं, और ऐसे एग्जाम्पल और सारे बताएंगे, किंतु अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि क्लासेज है क्या। यदि आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा। चलिए अगली हेडिंग बनाइएगा, सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास, और इसमें लिखिएगा बच्चे डिफिनीशन इसकी क्या होती है। ऐसी क्लास जो प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित हो उसे सबऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। सबऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। याद रखना बच्चे, सबऑर्डिनेट क्लास जो प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित होगी, और सबऑर्डिनेट क्लास जो होते हैं वो 3 प्रकार की होते हैं, लिखिएगा उसको भी। सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। पहला है बच्चे आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। दूसरा होगा बच्चे सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास, और जो तीसरी क्लास होती है बच्चे सबऑर्डिनेट की, वो है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास।
बच्चे ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं ये 3 प्रकार की होती हैं और तीनों का नाम हमने यहाँ लिख दिया है। अब इनका एग्जाम्पल समझाता हूँ, इनका मैं डिफिनीशन अभी नहीं दूंगा आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान समझिएगा। ऐसी क्लॉज जो क्या होती है, नाउन पर मतलब प्रिंसिपल क्लॉज के क्वालिफाई करते हुए और नाउन क्लॉज को दिखाए सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो होती है आपकी सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। और ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है जो प्रिंसिपल क्लॉज को क्वालिफाई करते हुए एडजेक्टिव का काम करेगी, और ये प्रिंसिपल क्लॉज को क्वालिफाई करते हुए एडवर्ब का काम करेगी जो टाइम, मैनर, फ्रीक्वेंसी आदि को प्रदर्शित करती है, उसको हम सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिएगा बच्चे। ध्यान से देखिए ये एग्जाम्पल बच्चे, तीनों क्लास जो सबऑर्डिनेट क्लास के 3 नाम हमने बताया आपको, 3 प्रकार के, उनकी डिफिनीशन सॉरी बच्चों, उनका एग्जाम्पल देता हूँ। ये आपका पहले हो चुके बच्चे, इसको मैं हटा देता हूँ, सबऑर्डिनेट क्लास की चर्चा हो रही है। जैसे कहा जाए आई नो द मैन हु इज वेरी रिच, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ये आपका पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज को क्वालिफाई जरूर करेगा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। और वो आदमी कैसा बच्चे, वो आदमी धनवान है। तो जब आदमी की विशेषता बता रहा है प्यारे बच्चे, तो ये जो क्लॉज होगी आपकी सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज होगी। क्या होगी बच्चे, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि आदमी कैसा है, धनवान है। अगला देखिए, सीता मेट आ गर्ल हु वाज प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे देखिए, सीता एक लड़की से मिली जो क्या कर रही थी, क्रिकेट खेल रही थी। तो बच्चे ये क्रिकेट खेल रही थी तो लड़की क्या कर रही थी, कोई काम कर रही थी। तो यहाँ पर ये जो आपकी क्लॉज होगी ये आपकी एडवर्ब या सी या सबऑर्डिनेट लिखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडवर्ब, क्योंकि ये कार्य होने का तरीका दिखा रहा है, क्या कर रही थी, वो काम कर रही थी। आगे देखिए, जैसे कहा जाए आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, व्हाई शी डज नॉट टॉक टू यू, मैं नहीं जानता हूँ कि वह आपसे बात क्यों नहीं करती है। तो ये बच्चे ये क्या है कि वह आपसे बात क्यों नहीं करती है, तो ये आपका होगा बच्चे सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। क्या होगा बच्चे, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज होगी। और ये आपका क्या होगा बच्चे, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, पीसी है। तो बच्चे ये एग्जाम्पल आपको मैं दिया, इसको मिटा रहा हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में क्लॉज के बारे में जानकारी दिया। यदि आपको इसके बारे में विस्तारित तरीके से ज्ञान प्राप्त करना है तो आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।